Yes. So if they are directly proportional, the graph has to be a straight line graph. Straight line. समझे बच्चे? Yes, sir. Straight line graph, if I take say a reactant or time के हिसाब से लेगा मैं, तो it should not start from origin, है ना? Yes. Because I am considering कि reactant Initial concentration zero initial नहीं रहेगा. concentration will never be zero. Zero. Got it? Yes. ठीक है, मैं इसका इमेज भी आपको भेज दूंगा बेटा, ठीक है? Yes, sir. सर लेकिन y इक्वल टू mx फॉर्म में रहेगा तो ओरिजिन से पास होगा. y is equal to mx plus c के फॉर्म में रहेगा तो ओरिजिन से पास होगा, ट्रू. बट क्या बोलते हैं, इट इज नॉट एग्जैक्टली इन द टर्म, एग्जैक्टली द टर्म्स आर नॉट होल नंबर्स ना. हम लोग जब इसको मॉडिफाई करते हैं, आप देखेंगे बेटा, हम लोग 1/t 1/r ऐसा लेते हैं. यस. ठीक है बच्चे, इट इज नॉट एग्जैक्टली 2 इज इक्वल टू -1 into x into plus some constant, वैसा नहीं है, राइट? इट इज 1 upon something, तो वो मॉडिफाइड रहता है ना बच्चे. And when you talk about reality, it is going to be different from what we are considering as practical or theoretical, sorry, not practical. ठीक है? यस. बाकी whatever questions you all have sent me, most of the answers भेज दिया है मैंने, और भी मैं कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे दूंगा बेटा. Trust me, when I say I do not have time, I really do not have time. That is one of the reasons why your lectures are kept early in the morning, because throughout the day it is all a rush and all calls and all. So in the night also, I work till late and I get some time for myself. So as and when I get time, I am replying to your questions. I hope you all are getting the replies intermittently. मतलब भले दो मिल रहा है, पर आपको मैं रिवर्ट्स भेज रहा हूँ आपके आंसर्स के. मुझे अभी तक नहीं आया सर. तेजस सर मेरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया. सर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर में जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम आएगा. चेंज इन कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. चेंज इन टाइम, टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगा. यस. सेकंड ऑर्डर में सब ऑर्डर्स में वही होगा ना बेटा, टाइम आगे जाएगा तो रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन कम होगा. यस यस भाई सेकंड ऑर्डर वो तो सबके लिए है ना बच्चे. सर Tejas and Sharon, I will try to send it by this weekend beta, please. ठीक है? I have received your PDF, Tejas, and Sharon का question आया है क्या? हाँ, सॉल्व करके भेजा है Sharon. सर जीरो ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आएगा. क्या बोल रहे बेटा? जीरो ऑर्डर में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आएगा. नहीं रे बेटा, कंसंट्रेशन तो कम ही होता है ना बेटा. Irrespective of the order, the concentration of the reactant will reduce with time, na? Time increases. How can you relate time and concentration directly and indirectly? It is always one is increasing and the other is decreasing. Zero order, भले ही zero order से शुभम, but reaction तो हो रहा है ना, और reaction हो रहा है तो concentration तो कम होगा ना बेटा. Yes. Are you understanding? Yes sir. Okay. सर हाँ, एक स्टेटमेंट है, समझा नहीं. कैटलिस्ट does not take part in the chemical reaction but increases or decreases the rate of chemical reaction according to the chemical reaction. So this is what we've been learning about catalyst throughout, ना बेटा. सर वो इंक्रीज नहीं तो डिक्रीज भी करते हैं, दोनों करते हैं क्या? तो कैटलिस्ट को जब कैटलिस्ट रेट डिक्रीज करेगा तब हम उसको क्या बोलते हैं? इनहिबिटर बोलते हैं कि नहीं? 11th में सिखाया था ना, हाँ सर, पॉइजन, इनहिबिटर, प्रमोटर एंड कैटलिस्ट, है ना बेटा? यस, समझा. चलो, कैन आई स्टार्ट विद अ न्यू लेसन टुडे? यस सर. यस सर. मैंने तुम लोग को 12th के 2 लेसन सिखा दिए हैं विद दे आर मतलब एक सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ एंट्रेंस आल्सो. ठीक है, इसका एडवांस लेवल भी करेंगे हम लोग, बट अभी के लिए what we have covered is, are you clear what the chapters are about and what kind of questions are going to come from it? Yes Yes sir. Everybody in the class? Yes sir. Yes है ना बेटा? प्रफुल्ल, अमित, अनीश, कनाद, प्रतीक, साक्षी, सुचित, मयूर, sorry, Kekane, are you present?
केक आने का, फिर ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। मुझे ये बताओ, ये बच्चों लोग का जिनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है वो लोग मुझे कैसे सुन पा रहे हैं? मैं इवन इफ यू आर कनेक्टेड थ्रू योर लैपटॉप, I mean it shows the symbol of mute and unmute, right? So I can see Mayur, Piyush and Yogesh which are not having the mic connected. So if you are not having your mic connected, I believe even you cannot hear me. Then what are you doing in the lecture? Mayur, Piyush and Yogesh, can you hear me? The three of you? See, if I'm not getting a single revert from you, it means that you guys are not hearing me. And it is all very weird. ना तुम लोग मैसेज कर रहे हो कुछ, ना तुम लोग रिवर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब यही है ना कि मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही है बेटा। Guys, if you are connected to Zoom, the mute button shows automatically, right? Yes. And Yes. it is your डिपेंड choice करता to है, connect ऑडियो to the कनेक्ट करने audio के or बाद not. दिखाते हैं। वो ऑटो कनेक्ट का भी ऑप्शन देता है सर। ऑटो कनेक्ट का भी ऑप्शन देता है, बट लेकिन ऑप्शन आने के बाद वो सिंबल दिखता है ना म्यूट अनम्यूट का। यस Yes. भाई ये तीनों केस में दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये लोग ने वॉइस कनेक्ट ही नहीं किया है। Yes, sir. हाँ तो sir. अगर ये लोग ने वॉइस कनेक्ट नहीं किया है, मतलब इनको मेरी आवाज नहीं जा रही होगी। नहीं जा रही होगी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? मैडम प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस ना। ये जो बच्चे जो एकदम नीचे आप जाएंगे ना तो 3 दिख रहे हैं, पीयूष, तुषार और योगेश। They have not connected their mic. I don't know how are they hearing me and what is happening in the lecture. Forget it. ठीक है, चलो कोई बात नहीं। Let us have fresh starts to the morning. अच्छा, आपने 11th में S block elements पढ़ा था? Yes. Yes, sir. पढ़ाया था बेटा? सर ठीक है, आपने P block elements भी पढ़ा था 11th में? Yes sir. Yes. हम लोग Yes. कैसे पढ़ते थे ना उसको, वो सब एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते थे, फिर उनके ट्रेंड्स देखते थे, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? फिर उनके कुछ स्पेशल कंपाउंड्स देखते थे, है ना? Yes. अच्छा, 12th Yes. में पार्ट 2 में आपको एक बहुत ही प्यारा सा और इजी सा चैप्टर है which is called as D and F block elements. एक्चुअली पहले इसका नाम D and F block elements था, अब इसका नाम हो गया है कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स करके Transition आपके and नए inner टेक्स्ट। transition. ट्रांजिशन Transition. एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, इन्हों का नाम हो गया है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो एनसीईआरटी आज में डी एंड एफ ब्लॉक दिया। क्या बोल रहा है बेटा? एनसीईआरटी में डी एंड एफ ब्लॉक दिया है। एनसीईआरटी में डी एंड एफ ब्लॉक दिया है बेटा। डी ब्लॉक्स को हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं, एफ ब्लॉक को हम लोग इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। Yes. Yes. तो बेटा ये आपको सामने क्या दिख रहा है बेटा? Periodic table. पीरियोडिक टेबल Periodic मॉडर्न table. वाला कितना Modern. सुंदर दिख रहा है ना बेटा Modern पीरियोडिक वाला। टेबल? ब्लर दिख रहा है। Yes. ब्लर दिख रहा है। किसको ब्लर दिख रहा है? अच्छा, ये कौन सा ग्रुप है, सॉरी ब्लॉक है? S block. ये B block. E B block. block. ये F block. F block. और ये D D block. block. तो पता है 1 and 2 S block, 3 to 12 D block, 13 to 18 P block, एंड इसके अंदर ही 3 के और थर्ड रो के अंदर 6th और 7th पीरियड में 57 to 71 and 90 to 103 is F block elements. These are transition elements. ये transition elements के अंदर F block होता है, इसलिए उसको inner transition elements बोलता है, ठीक है? Yes, sir. Yes. Why are D block elements called as transition elements? Variable oxidation state रहते हैं। D block elements are placed between the highly electropositive S block and the highly electronegative P block elements. यहाँ देख बेटा, S block elements सब electropositive, P block elements सब electronegative. जब मैं S block से P block की तरफ जाता हूँ, बीच में कौन पड़ता है? D block. D block. D block. So what I'm doing, I'm walking from S block to P block. So when I'm transit मत करना मतलब pass करना. So when I'm transiting from S block to P block, this D block is coming in between. Transition elements, ठीक है? This change from positive to negative oxidation state is happening through D block. That is why they are called as transition elements. The change is happening gradually when we are passing through this block. Yes. आपने ट्रांजिट कैंप सुना होगा ये वर्ड?
सर ट्रांजिशन मतलब चेंजेस। ट्रांजिशन मतलब पासिंग थ्रू चेंजेस, ऐसा उसका लिटरल Yes. मीनिंग वो होता है, ठीक है। Yes. Yes. तो ये है आपका प्यारा सा डी ब्लॉक। आप देखें, हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, आयरन, निकल, सॉरी कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक पे, ठीक है। ये 21 to 30 के जो एलिमेंट्स हैं बाय हार्ट होने चाहिए बेटा, हो जाएंगे, क्योंकि बार बार हम सिर्फ इन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन्हीं के प्रॉपर्टीज ये सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये इटरबियम एंड हॉफनियम एंड रुदरफोर्डियम ये सब अपन डिस्कस ज्यादा नहीं करने वाले हैं, बट यस डेफिनेटली दे डू बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट आल्सो, ठीक है। अच्छा, व्हाई आर वी टेलिंग दीस एलिमेंट्स बिलोंग टू डी इनर ब्लॉक एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो ये भी अंदर पढ़ेंगे। डी ब्लॉक के भी डी अंदर ब्लॉक आता में अंदर आता है ना। अंदर है ना ये। ये डी ब्लॉक के अंदर आता है, इसलिए उसको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, मैंने बताया था ना अभी। ट्रांजिशन के के अंदर अंदर क्या रहता है। होता है? है। Yes. हाँ तो वही तो बताया था मैंने अभी। यस Yes. Yes. तो क्या पूछ रहे हो तुम लोग? ये वो देखो, नहीं पढ़ने का। this entire thing, ये जो highlighted red mark है ना, this entire thing is collectively called as D and F block element or transition and inner transition elements. लैंथेनियम, एक्टिनियम, एटलीस्ट नाम तो सुना होगा, इनको डेप्थ में हम लोग अभी 12th में पढ़ेंगे। Yes. 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 H 3 to 12 टोटल कितने ग्रुप्स है बेटा? तुम लोग गिन रहे हो 10. लेकिन 10 क्यों टाइम लगा 10. बोलने के लिए? अच्छा, 10 ग्रुप्स क्यों हैं इसमें? कैन एनीबडी हु हैज लर्न 11th स्टैंडर्ड सीरियसली कैन गिव मी दिस आंसर? अक्षय D नायर, block. आप मुझे ये आंसर दोगे? अक्षय नायर, अक्षय नायर, बैच 1। अक्षय, why do D block elements contain 10 blocks only? Not Akshay Shinde, Akshay Nair I said. Yes, sir. Hi Akshay, good morning. Good morning, sir. तुम्हारा आवाज बहुत कम आ रहा है बेटा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 10 ब्लॉक्स ही क्यों होते हैं वो मैं पूछ रहा हूँ बेटा। क्या बता सर? क्या? Can anybody hear him? I can hear him very low. Yes, sir. Yes. What yes? लो आवाज। हाँ, अक्षय नायर थोड़ा जोर से बोलो बेटा। हेलो हाँ बेटा, हेलो। हाँ अभी सुनाई आ रहा है, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर बोलिए। भाई मैं तो बोल चुका हूँ 10 बार, मैं बोल रहा हूँ कि डी ब्लॉक के अंदर 10 ही ग्रुप्स क्यों होते हैं, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। डोंट नो सर। यू डोंट नो? नो। ओके। आर्यन सिंह, आर्यन सिंह उठो, नींद से जागो। मैडम ये जो बच्चों के मैं नाम ले रहा हूँ लोग रिवर्ट नहीं कर रहे ना, इनका नाम लिखो, इनको पूछो कि भाई तुम सो रहे थे क्या? आर्यन उठो यार, क्या है सुबह सुबह सोते हो? शे Yes, sir. तू कब रे? अनिमेश। सर हाँ बच्चे, क्यों डी ब्लॉक के अंदर सिर्फ 10 ग्रुप्स होता है बेटा अनिमेश? सर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका लास्ट में 10 है इसलिए। Very good. See, this is a hidden gem in your class. This Animesh guy. D ऑर्बिटल के अंदर हम लोग मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, इसलिए मेरे पास सिर्फ 10 ग्रुप्स हैं। S के अंदर हम लोग सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, इसलिए S ब्लॉक के 2 ग्रुप हैं। P के अंदर हम लोग मैक्सिमम 6 डाल सकते हैं, इसलिए P ब्लॉक के 6 ग्रुप्स हैं। Yes. अरे 11th में बताया था ना रे ये। Yes. अरे जो लोग आंसर नहीं दे पाए बेटा, क्या हो रहा है तुम लोग को? सो रहे हो? यस तुम तो सो रही हो बेटा, मेरे को पता है। नहीं और सर मैंने आंसर बोला था। शुभम तुम चुप रहो बेटा, ठीक है। Others, you should be aware of this simple thing. Akshay Nair, I asked you a very simple question and you very conveniently said पता नहीं सर। How ऐसा कैसा चलेगा बेटा? अपने को पढ़ना पड़ेगा। We have certain goals to achieve.
Yes or no? Or it is just a formality to be in 12th standard? चलो ये देखो, d orbital is progressively filled. 3d, 4d, 5d. ये s और p के बीच में lie करता है, ठीक है? And that is why they are called as transition elements. They also have f block element जिसके अंदर 4f और 5f ऑर्बिटल बढ़ता है. ये जो 6th पीरियड और 7th पीरियड में ऑर्बिटल्स है ना, 6th और 7th पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं थर्ड ग्रुप के अंदर जो बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं, उसके अंदर उसका 4f ऑर्बिटल और 5f ऑर्बिटल बढ़ता है, फ्रॉम 4f1 to 4f14. That is why you have, for every row, for every lanthanoid you have 14 elements, and for every actinoid you have 14 elements. ये भी पता होगा? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes. So you have 4f and 5f series, Yes. क्योंकि इसमें 4f और 5f ऑर्बिटल्स प्रोग्रेसिवली फिल होता है. सर ठीक नहीं है? समझा, एक बार फिर से बताओ. They are referred to as inner transition metals. They are referred to as inner transition metals because वो transition metals में रखे हुए हैं. क्या हुआ शुभम, बोलो? सर 4F सीरीज नहीं समझा. 4F 4f सीरीज मतलब मेरा जो लैंथेनॉइड्स है उनका लास्ट ऑर्बिटल जो होता है वो 4f ऑर्बिटल में जाता है, प्री पेनल्टीमेट शेल में जाता है. 4f सीरीज में क्यों प्रोग्रेसिवली क्यों बोल रहा हूँ? पहले वाले में 4f1 होगा, दूसरे में 4f2 होगा, तीसरे में 4f3 होगा. ऐसे कब तक होगा? जब तक 4f14 ना हो जाए. सर समझा. ओके शुभम? यस सर समझा. उसी तरीके से डी ब्लॉक की भी सीरीज होती है, 3d, 4d, 5d और 6d. 6D. ये देखो, तो अभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का अपन देखते हैं. जो 4th पीरियड है उसमें 3d, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज एंड 6d सीरीज. ठीक है? पर ये जो 6d सीरीज है ये इट बिगिंस विद एक्टिनियम. ठीक है? अच्छा, अब आर्यन तिवारी, यस सर. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग सर. बेटा ये 3D, 4D, 5D, 6D का मतलब क्या होता है बेटा? ये लोग अपने को मूवी दिखाने वाले हैं? नो सर, डायमेंशंस. डायमेंशंस होता है 3D, 4D और 5D, 6D. ओके, वेरी गुड. इसका मतलब क्या हुआ बेटा 3D सीरीज का? शेल सर, सॉरी शेल. शेल, कौन सा शेल? तुम लोग ऐसा एक दूसरे को प्राइवेट पे मैसेज करके आंसर तो नहीं देते हो ना? नहीं अब सर, इलेक्ट्रॉन देते भी फिल होगे करने तो वाला मेरा क्या पता चल रहा है? क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो. इलेक्ट्रॉन रहते हैं सर वो शेल्स में. इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो शेल्स में. वेरी गुड, ठीक हाँ. है, आई अंडरस्टूड. गुड. यही थोड़ा सा और क्लियर एक्सप्लेनेशन मुझे मानस धनैत, मानस आप हो बेटा? I really hope someone is writing down these names. Are they sleeping or something? मानस सो रहा है, कोई बात नहीं, सो जाओ बेटा. अजिंक्य, पाटिल अजिंक्य. I was expecting अजिंक्य पाटिल to speak, पर ये भी सो रहा है. यस सर. अच्छा है. हाँ भाई, मेरे को बताओगे बेटा इसका मतलब क्या है? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज. एक्चुअली सामने दिया हुआ भी, अगर आप क्लियरली देखो तो. सर वो इलेक्ट्रॉन फिल करने का रहता है ना. इलेक्ट्रॉन क्या? 3D सीरीज का बोलो.
3D सीरीज का मतलब पता है क्या है? इस रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, इन सब का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D ऑर्बिटल में जाएगा। स्कैंडियम का 3D 1 में जाता है और जिंक का 3D 10 में जाता है। तो फ्रॉम 1 to 10 ये सब एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में जाएगा। ये 4D में क्या होगा? सब एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा। 5D में क्या होगा? सब एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा। और 6D में क्या होगा? सब एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन 6D में जाएगा। समझ गए अभी 3D 4D 5D सीरीज का मतलब? Yes. एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन 3D सीरीज। ठीक है बेटा? Yes. 3D series. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन सा होता? स्कैंडियम टू जिंक। Zinc, scandium 2. Yes. Now if I write their outer shell electronic configuration, it looks like this: scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc। बेटा इस चैप्टर का जो थियोरी वाला पार्ट है ना, इट्स वेरी इजी। अगर आप एक बेसिक चीज समझ गए ना, देयर इज वन कॉमन आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस का ना एक कॉमन आंसर है। 2 लाइन सब क्वेश्चंस के अंदर आने वाले हैं। पता है क्या? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड डी टू डी ट्रांजिशन। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, बट ये 2 लाइन हर एक आंसर में आएगा। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड डी टू डी ट्रांजिशन। ठीक है? तो Yes. अभी ये जो दिया हुआ है बेटा, ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहा है वो दिखा रहा है। ये Sir, देखो बेटा, sodium में 5 आ रहा है। हाँ मतलब ये इसमें तेरे को आंसर पता है फिर भी होशियारी मार रहा है। रुक बेटा, 3D 1 to 3D 10। ठीक है? अगर आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे 3D 4 और 3D 9 कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है? If you look at these Yes. configurations, Yes. you do not have 3D 4 and 3D 9 configuration। हम लोग उसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। I know हमने 11th में डिस्कस किया है, Yes. बट Yes, इस sir. चैप्टर में भी हम लोग Yes, फिर से sir. उसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? और मैं ये क्वेश्चन Yes. किसी को भी पूछूंगा, शुभम को छोड़ के बाकी किसी को भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है? Yes, sir. Then you have 4D series, ytterbium to cadmium, these are just for your name sake। ये अपने को नहीं करना है, अपने को सिर्फ 3D सीरीज पे ध्यान देना है बेटा गाइस। ठीक है? Sir, दिस इज यहाँ जस्ट पर some 6 extra information। क्या बोल रहा है बेटा? सर वहाँ पर 6s2 और 5d4 है ऐसे क्यों? 6s2 और 5d4 है, वो मैं आपको बताता हूँ। इट इज बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं, रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन की वजह से वो वहां पे ट्रांसफर नहीं कर सर पाता। मतलब वो क्रोमियम और कॉपर के लिए वैलिड रहते हैं, सिर्फ बाकी नीचे वाले क्रोमियम और के लिए कॉपर नहीं के रहते। इसलिए वैलिड रहता है बिकॉज उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो इन नीचे वाले के कंपैरिजन में कम रहता है। नीचे वाले में शेल्स भी तो बढ़ रहे हैं ना बेटा, और इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहा है, तो रिपल्शन बढ़ता है हाँ, नीचे। यस सर। अभी देखो, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर। कॉपर का देखो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, Cu+1 एंड Cu+2। ये पता है सब लोगों को ना, क्यूप्रिक एंड क्यूप्रस। Yes. यस सर नहीं बताया हाँ। मेरे को, क्या बोल रहे बेटा? बताओ ना, मेरे को नहीं पता। तुमको नहीं पता था ये? झूठा। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, उसके रीजंस हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अब ऐसा मत सोचो कि बस दिखा के उड़ा दिया। ये देखो, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, they have completely filled d orbitals। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। जिंक 3D सीरीज का है, कैडमियम 4D सीरीज का है, और मर्क्यूरी कौन से सीरीज का है? 5D सीरीज का। 5D. 5D। अगर आप देखें इन सब के अंदर d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, खुला खुला दिख रहा है बेटा? Yes. यस Yes. ठीक है? पर कंप्लीटली फिल्ड है तभी भी डी में क्यों लिया इसको? अरे तो है, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है ना बेटा। में जा रहा है। हाँ यस सर। अरे सर पर दोस्त, कैरेक्टर, हाँ सर पर अरे कैरेक्टरिस्टिक दोस्त, अरे दोस्त, डी का तेजस, कैरेक्टरिस्टिक क्या है तेजस कि तुम प्यार में इनकम्प्लीट निकम्मे हो फील्ड है गए ना। हो।
क्या सर बोल रहे डी हो का बेटा? कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो इनकम्प्लीट फील्ड मतलब डी का उसका ऑर्बिटल्स कैरेक्टरिस्टिक है वो इनकम्प्लीटली फील्ड रहता है इनकम्प्लीटली ना। फिल्ड है, ठीक है। हाँ तो अभी एक्सेप्शन भी जिंक आता नहीं है। कैडमियम, सुन मेरे को बोलने देगा नहीं, खुद तू भी पढ़ा ले पढ़ा ले तू। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ठीक है बेटा, इनके अंदर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए हम लोग थियोरेटिकली जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं गिनते हैं। ओके, so you Yes, cannot sir. call zinc, cadmium and mercury as transition element because as very rightly said by Tejas that अपना ट्रांजिशन एलिमेंट का खासियत ये है कि डी इनकम्प्लीटली फिल्ड है। इनकम्प्लीटली फिल्ड होने के कारण उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। कलर हो गया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हो गया, देन अपना अरे व्हाट डू वी कॉल दैट, एलॉय फॉर्मेशन हो गया, यूजिंग एज कैटलिस्ट हो गया। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है ये हम लोग क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को काफी जगहों में यूज कर पाते हैं, उसका काफी सारा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। अभी जिनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जिनका लास्ट ऑर्बिटल डी में जा रहा है और उसको कंप्लीटली फिल कर रहा है, उसको हम लोग प्रैक्टिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं गिनेंगे, ठीक है, practically, but under exceptional conditions where we can provide excess heat, we can definitely make that d orbital to lose one electron. It is difficult, but it is not impossible, right, Tejas? Yes. अभी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ठीक है। इट इज n-1 d 1 to 10 and ns 1 to 2, ये लिख लो बेटा। general electronic configuration of all d block elements, ठीक है। the last electron is not going in the last shell, it is going in the second last shell. what is the second last shell called as? D orbital. कहाँ जाके मरूं? Penultimate. shell का common name क्या है? Penultimate. penultimate shell. Last shell is called as ultimate. Second last is called as penultimate. Penultimate. Yes. Third last shell is called as Pre-penultimate. 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 और Anti-penultimate. एंटी-पेनल्टीमेट शेल। बस एक को याद है 11th में क्या सिखाया था, जो 11th में था भी नहीं बेचारा, 12th में ज्वाइन हुआ है, ठीक है। यस 11 में था। अरे मुझे पता है तुम 11th में थे, मैं बस ऐसे थोड़ा माहौल बनाने के लिए झूठ बोल रहा था। मैं भी 11th। तुमको होशियारी मारनी होती है बेटा, चुप रहने का ना थोड़ा। हाँ, तो दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर मैं स्कैंडियम का बात करूं तो स्कैंडियम का लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d1 4s2, तो n क्या है? 4 और n-1 क्या हो गया? 3 है ना, 3d1 4s2। यहाँ पे देखो s2 भी नहीं लिखा है, s1 to 2 लिखा है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों। सर क्योंकि हाफ फील्ड और ठीक है, दिस ट्रांजिशन, दिस डिफरेंस of energy between 4s and 3d is not much, so the transition of electrons between ns and n-1d it takes place very easily. transition मतलब jumping, यहां से यहां जाना, यहां से यहां आना। अभी देखो, here comes the question, expected and observed electronic configuration, ठीक है, expected and actual electronic configuration, इसमें कुछ तो गड़बड़ रहेगा, वो बता दूंगा मैं आपको बाद में, ठीक है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है और कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। इसको ऐसे ही लिखवा, एग्जाम में अगर आया तो ऐसा प्यार से एकदम बना के दोगे ना बेटा, एक नंबर पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। एज पर आउफबाउ प्रिंसिपल इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? 3d4 4s2, बट क्या ऑब्जर्व्ड है? 3d5 4s1। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? 3d4 4s2, यहाँ पे क्या देखा जाता है? 3d5 4s1, 3d5 4s1, ये कुछ तो गड़बड़ है, रुको। इसमें होना चाहिए था 3d9 4s2, बट यहाँ पे आता है 3d10 4s1। Yes. कॉपर में ना Yes, ये sir. 4 नहीं है बेटा, ये 9 है, और ये 10 होना चाहिए, ये 9 और 10 होना चाहिए, ठीक है। Yes. अच्छा, now can someone hold on, I will select the someone. Sir, वो
Yes, sir. Kanath, good morning. चल चल झूठा नेटवर्क का ये कर रहा है बहाना। कनाद क्या किया है? हाँ सर। बेटा ये डिफरेंस क्यों आ रहा है बेटा क्रोमियम और कॉपर का एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन में? 3d4 4s2 होना चाहिए एज पर अहूबा प्रिंसिपल, बट 3d5 4s1 है। यहाँ पे 3d9 4s2 होना चाहिए बट 3d10 4s1 है। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन्स कम रहेगा। हाँ क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन्स कम रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या? आवाज नहीं कम आ रहा है। रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स Hello. कम रहेगा। अच्छा अच्छा साहिल साहिल अवध साहिल अवध। अरे मैं दो से ज्यादा बार नहीं बोलेंगे यार, बहुत समय लगता है मेरे को। जो आंसर नहीं दे रहे मैडम प्लीज उनका नाम नोट कर लेना आप यार प्लीज। मतलब एटलीस्ट स्पीक अप एंड से आई डू नॉट नो यार, एटलीस्ट रिवर्ट टू समवन व्हेन समवन इज टॉकिंग। यस सर। कौन बोला? साहिल जे साहिल जे अवध बोला। साहिल अवध को पूछता तो साहिल जे अवध बेचारा आंसर देता है। चल कोई बात नहीं बेटा, तुम आंसर बता दो इसका। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है मतलब तुम सुन ही नहीं रहे हो। क्वेश्चन ये है, व्हाई इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम? नहीं स्टेबिलिटी सर। क्या बोलो बेटा? साहिल क्या बोला आपने? सर वो स्टेबल रहते हैं। Stability, it is related to stability. Very good. Yes, correct. Very good. Can someone add something more to it? Bibhu, सर हाँ आप इसमें थोड़ा और ऐड करोगे बीबू? सर हाँ वो अफबा प्रिंसिपल से। अफबा प्रिंसिपल से तो ये होना चाहिए था बीबू, बट ये आ रहा है। वही तो मेरा क्वेश्चन है बच्चे। बोल मिश्रा बोल, तड़प रहा है बेचारा आंसर देने के लिए। हेलो हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, पॉइल्स लॉ से। पॉइल्स लॉ बोलता है कि पहला एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में भरो, उसके बाद Boyle's law? स्टेबिलिटी फैक्टर। नहीं, हाँ मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है ना वो मोर स्टेबल रहता है इससे कम्प्लीटली फील्ड मतलब Very good. Half filled and completely filled orbitals are more stable as compared to incompletely filled orbitals, इनकम्प्लीट फील्ड right? ऑर्बिटल। Very good, Yes, very sir. good. So the nature will select the configuration in such a way that ये जो अब ये 3d4 है, ठीक है बेटा? D के अंदर मैक्सिमम कितना आ सकता है? 10 आ सकता है। 10 का हाफ क्या है? 5। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा कि नहीं? Yes. ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 3D और 4s के अंदर ट्रांजिशन बहुत इजीली हो जाता है बिकॉज डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल इज वेरी लेस। तो Less. वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर इट विल जंप एंड कम ओवर हियर। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहाँ आ जाएगा और इसको हाफ फिल करके इसको ज्यादा स्टेबल कर देगा कॉन्फ़िगरेशन को, बिकॉज 4s में से अगर एक चला गया तो भी वो हाफ फिल तो है ही, वो ऑलरेडी Yes, स्टेबल है। sir. यस। इसीलिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाता है। और यहाँ से भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, 3d9 है। 3d9 में अगर 3d10 हो गया तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। ये बच्चों समझे कि नहीं? अरे 11th में देखा Yes, था। यस sir. सर। Yes, sir. Which rule? This is Hund's rule ना? Hund's Hund's rule. rule. Hund's rule. Hund's rule of maximum multiplicity Maximum multiplicity. है ना? Yes. एक हंड्स रूल सीखा था, एक आउफबाउ प्रिंसिपल सीखा था और एक और सीखा था। क्या था वो? Pauli's rule. Pauli's. एक्सक्लूजन Pauli's rule. प्रिंसिपल। Exclusion principle. Yes. चलो भाई नाम तो याद। आ जाओ। एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर के उसमें चला जाता है, ठीक है, ताकि उसको हाफ फिल और कंप्लीटली फिल करके सके, बिकॉज हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर
better stable. सर जो Now, डी why ब्लॉक के are they एलिमेंट्स है more stable? Why are they more stable, half filled and completely filled? Because the exchange energy, because the energy released when there is an exchange of electrons between them, it is highly stable. What do I mean by this? अब ये देखो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कैसे हो रहा है? सर नहीं समझा। मैं समझा राहुल को, मुझे पता है तुमको नहीं समझा। पॉसिबल exchanges for a D4 configuration. ये देखो बेटा, ये D4 configuration है, D4, ठीक है। This electron can go to this place और ये इसकी जगह पे आ सकता है। Yes. Yes. This electron Yes, can yes. go to this place और ये इसकी जगह पे आ जाता है, आ सकता है। Yes. Yes. This Yes. electron can go to this place और ये इसकी जगह पे आ सकता है। Yes. Yes. sir. वैकेंट में अच्छा, खाली। लोअर लेवल इलेक्ट्रॉन, लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जब मैं एनर्जी दूंगा तब वो उससे कम में तो जाएगा नहीं, उससे बढ़कर के में ही जाएगा। Yes. Yes. लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में क्यों नहीं जाता है लास्ट वाला? अरे भाई रुको ना बच्चे, वहां पे एक्सचेंज के लिए एनर्जी नहीं है ना बेटा, वहां डालने के लिए अपने को और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अभी हम लोग नेचुरल एनर्जीज की बात कर रहे हैं जो इंटरनली इसके अंदर हो सकता है, ठीक है बेटा। यस। अभी देख बेटा, ये लोअर एनर्जी का है, इसको अगर सर मैंने दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा वहां तो एक्सचेंज नहीं होगा, पेयर नहीं होगा ना ये यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा। क्या बोल रहे हो बेटा? सर? जो फर्स्ट एक्सचेंज में है ना, फर्स्ट डायग्राम हाँ। में, तो फर्स्ट वाला सेकंड में जाएगा ना, तो वो पेयर हो जाएगा कि दूसरा वाला फिर से उसके नहीं प्लेस? नहीं, वो पेयर नहीं होगा, दूसरा वाला उसकी जगह पे आएगा बेटा। ओके सर। नहीं बेटा, पेयर ऐसा जब कोई ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, कोई दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो सकते हैं क्या? नो। कौन सा प्रिंसिपल है? कीजिए। अरे अभी तो हमने देखा था ना, हंस रूल, Hund's पॉइजन rule. प्रिंसिपल एंड ऑल दिस, वो सब Yes, अप्लाई होगा ना sir. बेटा यहाँ पे। यस यस। Yes. ठीक है, अभी देखो, इसको एनर्जी मिला तो ये या फिर या तो यहाँ पे जाएगा, इसको एनर्जी दिया तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ही जा सकता है, बिकॉज ये दोनों लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स है, राइट? व्हाट आर द टोटल Yes. नंबर ऑफ एक्सचेंजेस? पहले कॉन्फ़िगरेशन में 1 2 3, दूसरे में 1 2 और तीसरे में सिर्फ 1, तो 3 + 2 + 1 टोटल कितना हो गया? 6 होगा। 6 हो गया। टोटल इसमें नंबर उनका ऑफ एक्सचेंजेस ऑक्सीजन कितना हो गया? नंबर 6 हो गया। अभी हम लोग D5 कॉन्फ़िगरेशन का एक्सचेंजेस दे सकते हैं। पहले वाले का 4 है, दूसरे वाले का 3 है, तीसरे वाले का 2 है और लास्ट वाले का 1 है, तो 4 + 3 + 2 + 1 ये कितना होगा बेटा? 10 होगा। 10 होगा 10. हाँ, ये 6 गलत लिखा हुआ है, ये 10 होगा, Yes, राइट? 10. अच्छा, which of the two configurations is having the more number of exchanges? Obviously D5. D5. So that is the reason why we are telling D5 configuration is more stable as compared to D4 configuration. अगर आपको ये मैथमेटिकली प्रूव, ये आपको 12th में नहीं पूछेंगे, बट ये आपको एंट्रेंस के लिए काम आ सकता है। सर इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज होता है ना? इसके साथ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो रहा है बेटा, इसी ऑर्बिटल के अंदर जंप कर रहा है। यस यस। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल को छोड़ के बाहर नहीं जा रहा है, वो अंदर ही अंदर घूम रहा है बेटा। यस Sir. ठीक है, ये लिख लिया? कैन आई गो अहेड? नो सर, वेट। नहीं लिखा। No, sir. चलो लेट्स गो अहेड। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई क्रोमियम और कॉपर का 3D सीरीज में अपने को ये सर स्क्रीनशॉट लेना ठीक है। है, क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर वो हमने नहीं अभी हुआ देखा, था. इट इज हाँ, D5 sir. एंड कॉपर में इट इज D10 ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशंस। क्या बोल रहे हो तुम लोग? जब भी Sir, मैं वो कुछ लिख के बोलने नहीं लगता हूँ बकबक करने लगते हो बीच में। सर डी ब्लॉक एलिमेंट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेम लेगा, सिमिलर रहेगा? मतलब ट्रेंड तो रहेगा ना बेटा प्रॉपर्टी में। सिमिलर मतलब सर सिमिलर मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में, क्योंकि सेम ट्रेंड साइड उनका, देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज, यस। ऑल आर गोइंग टू बी मेटल्स। तो साइज में सिमिलर रहेगा ना सीरीज हॉरिजॉन्टल में? साइज में सिमिलर रहेगा ना हॉरिजॉन्टल में? नहीं रे बेटा, चेंज होगा ना साइज।
मतलब यस सर, समझा समझा। शुभम, तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या, तुम ज्यादा सोचते हो, इतना मत सोचो। पीरियोडिक टेबल का जो लॉ है वो सबके लिए एप्लीकेबल है विथ 1 or 2 एक्सेप्शंस। अगर एक्सेप्शंस आएंगे तो हम लोग देखेंगे। यस ओके बच्चे, यस समझा सर। कैन वी गो Sir. अहेड नाउ? लिख लिया? Yes, sir. दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ओनली, FYI। हंगामा हो गया। बढ़े आगे बढ़े। यस यस तो वो सर। हो गया तो बोलो तो सही यार। ये तेजस तू रुकने के लिए बोलता है, आगे बढ़ने के लिए नहीं बोलता है। सर आप भी हुआ लिख के। पैथेटिक। सर, उसमें डाउट है सर, उसमें पिछले वाला डायग्राम। बोल, आगे जाने के बाद इसको हमेशा डाउट आता है। बोलो बेटा बोलो। सर इसमें लास्ट इनकम्प्लीट सेल में नहीं जा सकता, इधर जा रहा है सर, मतलब क्या? D5 कॉन्फ़िगरेशन में जो फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट वाले ब्लॉक में जा रहा है, पर यहाँ पर नहीं जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यस तो इसकी जगह ये ले सकता है, ये इसकी जगह ले सकता है। ये अगर यहाँ आएगा तो इसकी जगह पे कौन आएगा? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फर्स्ट इट विल स्टार्ट विद ऑर्बिटल 1, देन राइट? यस समझा। यस सर समझा। तो अभी देखो, ओ तेरी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया। सो यही जो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले देखा, बस दैट इज द डिफरेंस, ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। So they all have partly filled d orbitals. Now, because of this, the d block elements, they are displaying a variety of properties. ठीक है? तो अपना ये जो है क्या बोलते तो भी अपना ऑक्सीडेशन, ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख रहा है? एक दो को छोड़ के Yes. बाकी सबको बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रहे हैं। ये Yes. दिस इज बिकॉज ऑफ द मेनी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है बेटा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज। देन दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आपने कभी गौर किया होगा तो सारे कैटलिस्ट या तो निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, आयरन, ऐसा कुछ ही होता है। वे सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं। वेनेडियम ऑक्साइड, ये वो, क्रोमियम, ब्रोमियम, ये सब हम लोग जनरली कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं कि नहीं? Yes. Yes, sir. ये देखो सर्टेन एग्जांपल्स। हाँ बोल बेटा। नहीं बोल रहा, ठीक है? यस सर। ये देखो, the compounds containing d block elements, they have specific colors, so the ions or the elements of the d block elements, they form colored compounds. ये colored compounds बनाते हैं। ये देखो example, ठीक है? Then they have different magnetic properties in different oxidation state. अभी magnetic property मैंने आपको बताया था, पैरा, फेरो, डाया। Yes. तो ये स्टार्टिंग के एलिमेंट्स पैरा होंगे और आगे जैसे बढ़ेंगे हम क्या हो जाएगा बेटा? वो सॉरी, स्टार्टिंग के एलिमेंट्स पैरा होंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो क्या हो जाएंगे? फेरोमैग्नेटिक। +2 में पैरामैग्नेटिक है, +3 में फेरोमैग्नेटिक है। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। ऐसा क्यों? ये देखो, precious metals like gold, platinum and silver, they are also forming a part of the d block element. ठीक है बेटा? Yes. Yes. What are coinage metals? कोई बता सकता है मेरे को? So they were used in currency and coins earlier, copper, iron. Correct. ये देखो, आयरन, कॉपर एंड टाइटेनियम, ये सब यूजफुल मेटल्स भी हैं इसके अंदर। तो इसीलिए डी ब्लॉक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये सारी जो चीजें हैं ये हम लोग डे टू डे लाइफ में भी यूज कर रहे हैं, प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है
ब्ला 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 सब कुछ पढ़ना है अपने को, सिंपल लैंग्वेज में। वो लोग किसी ना हर किसी को क्या बोलते हैं इजी तरीके से इम्पोर्टेंट तरीके से दिखा देता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग को ना रट जाना चाहिए बेटा। अगर मैं आपको नींद में से भी उठा के बोलूं ना कि भाई वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता, तो 1s2 से लेकर के 3d3 तक तुम प्रॉपर बताने चाहिए मेरे को, ठीक है? Yes, sir. अरे ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन द पेनल्टीमेट शेल एंड वैलेंस शेल विल ऑलमोस्ट रिमेन द सेम, ns2 या फिर ns1, and mostly they have the same physical and chemical properties. Same matlab they will react in a similar way with the oxygen, water, acid, bases. सर उस मागची तरीके से, स्लाइड सर ठीक है? मागची स्लाइड नाही समजली. मागची स्लाइड नाही समजली. हा सर ही स्लाइड आपल्याला फक्त त्यांची इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दाखवते बाळा, की यांचा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर आपण बघितलं तर त्याचा पेनल्टीमेट शेल जे असते, पेनल्टीमेट शेल म्हणजे सेकंड लास्ट शेल डी ऑर्बिटल, त्या ऑर्बिटल मध्ये प्रोग्रेसिव्हली इलेक्ट्रॉन्स फिल होतात. हे बघ इथे 1 आहे स्कॅन्डियमला आणि झिंकला 10 इलेक्ट्रॉन्स आहे इंटरनल शेल मध्ये. मग पण या सगळ्यांचा लास्ट शेल जर आपण बघितलं तर सगळ्यांच्या लास्ट शेल मध्ये 2 किंवा 1 इलेक्ट्रॉन असते. फक्त क्रोमियम आणि कॉपर मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन आहे, बाकी सगळ्यात 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत लास्ट शेल मध्ये. बघितलं बाळा? येस सर समजली. सर आता फक्त कळलं? एवढंच डिफरन्स आहे. हो, फक्त एवढंच डिफरन्स आहे. लास्ट शेल हो, त्यांचं sir. सगळ्यांचं सेम असतं आणि इंटरनल ते सेकंड लास्ट शेल जे असतं त्याच्यात प्रोग्रेसिव्हली म्हणजे एक एक करून इलेक्ट्रॉन्स भरतात. हे बघ, हो सर समजली. येस सर. ओके? हो सर समजलं. Now most they will all exhibit metallic properties. Can someone tell me metallic character and metallic properties की कुछ विशेषताएं? इलेक्ट्रॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहता है. वेरी गुड. Luster, क्रोमियम, ductile कोबाल्ट, रहते हैं. मॉलिब्डेनम, प्लैटिनम, ऑल आर मेटल्स, ठीक है? They are good conductors of heat and electricity. ये देख बेटा, ट्रांजिशन मेटल मतलब मैं डी ब्लॉक के मेटल की बात कर रहा हूँ. डी ब्लॉक के मेटल को ऐसा हीट करेगा ना ये एंड में, और तुम इधर पे ऐसा हाथ लाके खड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा. थोड़ी देर बाद ये हीट यहाँ पे आएगा और तुमको चटका बैठेगा. कंडक्शन. वेरी गुड. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्शन, राइट? Yes. एंड ऑल्सो ये देखो, ये वायर टूटेला था, ये वायर को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे मेटल है बीच में, भैया बैटरी है, यहाँ से करंट जा रहा तो इसमें से भी करंट पास हो रहा. जब इसके अंदर से करंट पास हो रहा तभी तो बल्ब ग्लो हो रहा बेटा, राइट? Yes, sir. तो अब इसमें से करंट पास हो रहा मतलब ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ Electricity. ठीक है? दे एग्जिबिट लस्टर एंड दे आर हार्ड. बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, है ना बेटा? Malleable. येस. मेलिएबल, वेलिएबल वो सब पता है बेटा अपने को. Yes. हमेशा लड़ाई झगड़े की बात करेगी, जितनी भी बात करेगी शायद. Luster and hard. Oh my God! Here comes Sharon's favorite property. Now why was I telling लड़ाई झगड़ा? Because ये देखो हथौड़ा मार रहा है, तो Sharon likes to beat people, right Sharon? No. I'm kidding बेटा. या मेलिएबल का मतलब क्या होता है और डक्टाइल का मतलब क्या होता है? रुको. पतला कर सकते Sorry to wire. I'm not listening to anyone. Ashwathi Nair, I want the answer from you, beta. What is the meaning of malleable and what is the meaning of ductile? Good morning, Ashwathi Nair. Very bad. Kedar Karde. केदार अनम्यूट किया, बोल भी सही. हेलो. हाँ. यस, मेलिएबल में स्ट्रॉन्ग रहता है, उसको अपन तोड़ फोड़ के ये नहीं कर सकते, शेप और साइज चेंज नहीं कर सकते. प्रोडक्टाइल में शेप और साइज चेंज हो सकता है. मैं कहाँ जाके मारूं? नहीं बेटा, इसका मतलब नहीं होता है. सर मैं बोलूं? नहीं, तुम नहीं बोलोगे. अस्मिता, अस्मिता तिवारी. आदित्य पुजारी. आर्यन तिवारी. यस सर. सर मेलिएबल का हम लोग
साइज शेप चेंज कर सकते हैं, और डक्टाइल में हम लोग उसका टफनेस गवाए बिना साइज शेप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ओके, बट स्टिल दोनों का साइज और शेप चेंज कर सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर शेप की बात हो रही है यहाँ पे जब हम लोग मेलिएबल और डक्टाइल बोलते हैं, राइट? डक्टाइल को अपन लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट। Did I ask anyone what is wrong with people यार? सर बोलो। नहीं, I'm asking people ना. Let me have the fun of being a teacher. Sagar Pawar. Do we have Zade in today's lecture? Zade is never present in the lecture. What is wrong with Zade? यश बोराडे, आवाज आ रहा है क्या बेटा? तेरा माइक तो कनेक्टेड नहीं दिख रहा है। अभी कनेक्ट किया इसने। विशाल चौरे, विशाल, विनायक शल्ला। यस सर। बेटा मेलिएबल डक्टाइल का मतलब बताओ। सर मेलिएबल मतलब हम मेटल को एक पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और डक्टाइल में हम उसको एक वायर के शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज अनदर हिडन जेम इन योर क्लास विनायक, वेरी गुड बेटा, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर एन आंसर। ठीक है, तो जो लोग बोल रहे थे ना वी कैन चेंज शेप एंड साइज, दैट इज करेक्ट, बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर शेप, मेलिएबल मतलब उसको शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, डक्टाइल मतलब ये कन्वर्टिंग इनटू अ लॉन्ग स्ट्रेच्ड वायर। एम आई राइट गाइस? यस सर। यस सर। किधर बेटा अभी समझा तुमको? यस सर। अभी these metals can also form various alloys. ये alloys क्या होता है? टू और मोर मेटल को कंबाइन मेटल को करके कंबाइन करते हैं। Two or more metals are melted and mixed together. इसमें केमिकल रिएक्शन होता है कि फिजिकली बनता है बेटा ये? फिजिकली बनता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ब्रास देखो, कॉपर प्लस जिंक, ब्रास को अपन क्या बोलते हैं? तांबा। तांबा। तांबा, तांबे के बोतल में पानी पीना अच्छा रहता है ऐसा बोलते हैं ना? यस यस। अच्छा, नाइक्रोम, नाइक्रोम का क्या होता है? वायर्स और ये बनता है वायर। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल। कॉपर एंड मेटल्स। ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना बेटा? यस सर। ठीक है, सर वो मेरे को लिखना है। दे हैव, क्या बोल रहे बेटा? तुमको ब्रॉन्ज मिला है? नहीं वो लिखना है। क्यों? यस सर। उसका कंपोजिशन। क्या लिखना है? हाँ, कॉम्पोजिशन लिख के लो। हाँ ये बेटा, ये एंट्रेंस में पूछते हैं, ये तो सिर्फ 3 का है, मैं और का भी दूंगा आपको आगे जाके बहुत। सर गोल्ड भी अलग होता है ना, गोल्ड बनाया जाता है। नहीं, गोल्ड इज अ प्योर मेटल। गोल्ड में नहीं वो गोल्ड के 24 अंदर कैरेट इम्प्योरिटी के डालते अलावा। हैं बिकॉज प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट। यस। स्टेनलेस स्टील। Can you give me 1 minute? I am really thirsty. I need to get water. I don't have water today. तुम लोग ये लिख लो, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। ओके। अरे मेरे पास है पानी। भाई पानी जैसा कुछ नहीं। लिख लिया? यस सर। यस सर। ये देखो, they have typical structures. Metals have these typical structures. ये कुछ याद आ रहा है? कहीं पे पढ़ा है ये? ये सॉलिड स्टेट है। यस। पिछले लेसन। पिछले के पिछले लेसन में, लेसन का नाम मत बता देना बेटा, पिछले के पिछले, अगले के निचले, ऐसा सब बोलते हैं। सर वो लिखना। वो भी लिखना है, ये भी लिखना है, सब लिखना है तुमको। यस सर। लिख लो, वैसे काम आएगा, लिख लो। यस सर। They have specific orientation, यस structures. और सर हो जाए लिख के। मरकुरी और लैंथेनाइट को सर HCP BCC दोनों। किधर है रे? हाँ ऊपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में।
फर्स्ट और सेकंड में हाँ, और टाइटेनियम भी है। टाइटेनियम इज क्रोमियम BCC BCC और CCP में भी आ रहा है। HCB। हाँ तो इट कैन हैव ना बेटा अंडर डिफरेंट प्रेशर्स। अगर इफ आई इंक्रीज प्रेशर, वो देखा था ना हम लोग ने, एक न्यूमेरिकल भी देखा था, देखो कि कॉपर हैज दिस स्ट्रक्चर, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर इट चेंजेस इनटू फ्रॉम BCC टू FCC। एटम सर शिफ्ट होता है ना बेटा। लेकिन कॉमन ऐसा नॉर्मल स्टेट में वो कौन से स्टेट में है? इट्स लाइक इट डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट। उसके हिसाब से क्या अरेंजमेंट है वो बताएगा। नॉर्मल एबनॉर्मल ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। It's not abnormality. It is just the total number of atoms which are present in that piece and how are they arranged. Simple. Copper सर is अगर ऐसे having दिया both टाइटेनियम BCC and और FCC. दोनों रहेगा तो यस, क्या बोल टाइटेनियम रहे हो? दिया रहेगा और टाइटेनियम दिया रहेगा, BCC HCP दोनों दिया रहेगा आपको ऑप्शन नहीं में। आएगा सर, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, डोंट वरी। आएगा सर। अरे कंपाउंड का आएगा, सिंगल एलिमेंट का नहीं आएगा, ठीक है? यस सर। सर सिंगल एलिमेंट नॉर्मल सर ऐसा मतलब बोलो सर नॉर्मल कंडीशन में कौन से स्टेट में है? नॉर्मल में इट इज नॉर्मली BCC FCC ऐसा रहता कॉन्फ़िगरेशन है लोग का। यस डन सर। सल्फर को अगर देखें तो वो HCP होता है। हर एक का अलग अलग होता है बेटा। तो इसमें बोल रहा हूँ ना कि डू नॉट क्लासिफाई इट एज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, इट इज व्हाट इट इज नेचुरली प्रेजेंट, ठीक है? सर कुछ सर डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिक्विड में भी होता है ना? कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिक्विड में भी होता है। मर्क्यूरी यस, रूम टेम्परेचर में। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल व्हिच इज प्रेजेंट इन सर वो लिक्विड। वोलेटाइल हो जाता है? ओनली नो, मर्क्यूरी इज नॉट वोलेटाइल। अरे वोलेटाइल इज लाइक कि रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो। अगर मर्क्यूरी वोलेटाइल होता बेटा, उसको थर्मामीटर में यूज करते हैं हम लोग। नो नहीं ना, सब उड़ जाता ना बेटा। पीपी कैन वी गो अहेड? यस सर। सर सर मर्क्यूरी को बोल बेटा। नाइट्रोजन में डाला तो सॉलिड होता है ना? किसमें डाला तो? नाइट्रोजन। वो रिएक्शन है, हाँ वो हो ही जाएगा ना बेटा, कंपाउंड बनाएगा तो। पर वो टेम्परेरी होते है कि परमानेंट? केमिकल रिएक्शन इज परमानेंट ना। ओके सर। अगर आप उसको रिवर्स करोगे तो अलग बात है, बट केमिकल रिएक्शन एक बार हो गया तो इट इज परमानेंट। एडसॉर्प्शन वाला केस याद है? यस। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है? सेम है, आइसोस्ट्रक्चरल। ये देखो, दिस इज द परफेक्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दिस इज डिफॉर्म्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। डिफेक्ट्स पता है ना तुम लोग को? लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, यस ये डिफॉर्म हो गया। अभी परफेक्ट बोले तो एक के ऊपर एक ऐसा एकदम मस्त होना चाहिए, बट नथिंग इज परफेक्ट इन लाइफ। तो ऐसा डिफॉर्म हो जाता है बेचारा, प्रेशर और फोर्स की वजह से। ये देखो मर्क्यूरी, इट इज अ लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। Look at this, the graph for melting and boiling points, the graph for melting and boiling points of D block elements, 3D 4D और 5D सीरीज। अपने को 3D सीरीज पे ज्यादा फोकस करना है। किधर गई 3D सीरीज? नीचे सबसे नीचे यही है बेटा, ठीक है? तो 3D सीरीज पे अपने को ज्यादा फोकस करना है। अगर आप इसका ग्राफ देखो तो रेगुलर ग्राफ दिख रहा है आपको? ये बेटा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट सॉरी, ज्यादा कम हो रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? मैं वो पूछ रहा हूँ। ग्राफ देख के बताओ रे बाबा, अपने मन से मत बताओ, ग्राफ देखो। दिस इज एटॉमिक नंबर ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पे आपको एलिमेंट्स के पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको ग्राफ पढ़ने को नहीं हो रहा है? सर बढ़ कम रहा है। कम हो रहा है सर। प्रोग्राम तक बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है।
हाँ, तो इट इज इरेगुलर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज इरेगुलर, राइट? यस यस इरेगुलर क्यों है वो देखते हैं आप लोग। सर ऐसा क्यों होता है हमेशा? हाँ, वही मैंने बोला ना बेटा, अब ये इरेगुलर क्यों है वो देखते हैं हम लोग। इंटरसेक्शन भी कर रहा है कॉपर AU AG का। OD ID ट्रांजिशन सीरीज, ये आपको जो दिख रहा है कहीं बड़ा कम हो रहा है, दिस इज all the questions are leading us to the electronic configuration. सर वहाँ पर सेम Simple हो as रहा that. है। अब ये देखो मैंगनीज को देखो बेटा, मैंगा एकदम कम हो जाता है, एकदम लो हो जाता है। सर रिपीट, आवाज ब्रेक हो रहा था। हेलो, यस सर यस। स्क्रीन बंद हो गया। स्क्रीन ऑफ हो गया। हाँ, मैं पता नहीं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, रुको। सर Clear यहाँ now? पर लास्ट में इंटरसेक्ट भी हो रहा है लास्ट में, मतलब सेम है। अरे वो अलग है, हाँ ठीक है ना, वो इंटरसेक्ट मतलब ये इस एलिमेंट का अलग, इस एलिमेंट का अलग, इट इज जस्ट अ लाइन रे, और कुछ नहीं। यस The melting point will first increase till chromium, then it will exceptionally fall to manganese, then it will again go up to iron, and then almost constant होके फिर decrease होता है। ऐसे ही दिख रहा है? यस सर। Towards the end it is decreasing. Now this is the electronic configuration which you can see in front of you. मैं आपको बोल रहा हूँ ना बेटा, इसके electronic configuration आपको by heart ही करने पड़ेंगे, because सब answers में the क्या बोलते हैं, the link is electronic configuration. The link is electronic configuration. हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाइट करके। क्या बोल रहा है? हो गया सर बाइट करके। अरे वेरी गुड बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू शुभम। सिर्फ 3D1 3D2 यही याद रखना है, बाकी आगे का अपने आप याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया सबने? Yes. Now what is happening to electronic configuration? The number of electrons are increasing as we are moving across the period. ये बेटा ये लिखा वर्टिकली है, बट जब हम लोग एलिमेंट्स को देखेंगे, दिस इज मूविंग अक्रॉस द पीरियड ना। यस यस ओके, अरे 1 मिनट पीछे करो। एक मिनट। सर वो ग्राफ में स्कैंडियम इंक्लूडेड क्यों नहीं है? ये ग्राफ में स्कैंडियम इंक्लूडेड क्यों नहीं है? बिकॉज स्कैंडियम का क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर, अगेन वेरी लो। इन लोगों को दिखाना चाहिए था, इन्होंने ये दिखाया क्यों नहीं? ये वाला वीडियो में देयर आर मेनी एरर्स एक्चुअली, जहाँ पे एरर है वो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। वो जैसे पहले कैलकुलेशन में दिया था 10 में, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। सर एनसीईआरटी में भी नहीं दिया स्कैंडियम का। एनसीईआरटी भी स्कैंडियम का नहीं दिया है। So it is having the lowest of the melting point. Now, when I talk about melting point, and I'm talking about breaking the metals, or rather increasing the interatomic spaces. This is what is the literal meaning of melting point, guys. यस यस एक मिनट ना, फिर वहाँ पर TI सेम भी है इधर। इंटर एटॉमिक स्पेसेस को ज्यादा करना। इंटर एटॉमिक स्पेसेस ज्यादा कब होगा बेटा? जब मेरे एटम के अंदर वाइब्रेशन ज्यादा होगा। यस ठीक है, और उसके क्या बोलते हैं, हम लोग ने 11th में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस देखे थे अलग अलग टाइप के। तो मेटल्स में कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं बेटा? इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं उसको हम लोग। मेटालिक बॉन्ड, यस। The ions are embedded in a sea of electrons. Sea of electrons. Yes sir. Kernels in a sea of electrons, याद आ रहा है? Yes. Yes.
अच्छा, जितना क्या बोलते हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा लास्ट शेल में, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा लास्ट शेल में, उतना इजीली हम उनको एक्साइट करके आगे बढ़ा पाएंगे, फ्लो कर पाएंगे। और जैसे ही वो फ्लो निकल जाएगा, वो इंटरेक्शन बिटवीन द कर्नल एंड द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू डिक्रीज। सर नहीं समझा, रिपीट। समझा रहा, रुको रुको। एटम्स के मेटल्स के अंदर the force which is combining them and keeping them together, the force which is combining them and keeping them together is the interactive force between the kernel and the free electrons, right? Yes sir. सर सो जा बेटा, सो जा। ठीक है, कर्नल्स एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी बेटा देखो, स्कैंडियम से जिंक की तरफ हम जब जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल ही है ना। यस सर। 3d1 4s2, ये दोनों, इन दोनों को मैं वैलेंस शेल बोलूंगा, बिकॉज मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में जा रहा है, तो जो लास्ट शेल है वो तो बाय डिफॉल्ट वैलेंस है, और मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है, इसके वजह से मैं उसको भी वैलेंस गिन रहा हूँ। तो मैं इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करूंगा इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट? यस यस। एक बार फिर से आवाज ब्रेक। शुभम यार, सर ब्रेक हो रहा, नेटवर्क इशू। शुभम, मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट शेल और सेकेंड लास्ट शेल इन डी ब्लॉक एलिमेंट विल बी कंसिडर्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट? बिकॉज लास्ट इज एंटरिंग द सेकेंड लास्ट, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग द सेकेंड लास्ट शेल, राइट? यस सर, यस समझा। ठीक है, अच्छा। अब बेटा, जैसे जैसे हम स्कैंडियम से जिंक तक जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। यस, इंक्रीज हो रहा है। जैसे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, और मेल्टिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर बढ़ाना, राइट? मेल्टिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर बढ़ाना। तो मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे क्या बोलते हैं, तो भी अपना इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो हीट एब्जॉर्ब करेंगे, उससे एक्साइट होकर के फ्री हो जाएंगे कंडक्शन में। यस यस। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस ऑर्बिटल छोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, वो मेरे कर्नल से दूर हो जाएंगे, तो उनका इंटरेक्शन कम हो जाएगा। यस सर। यस इंटरेक्शन कम होने की वजह से मेरा जो सॉलिड है, वो उसके एटम्स के बीच में जो कर्नल्स बचेंगे, उनके बीच में रिपल्शन होगा, बिकॉज बोथ ऑल आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। रिपल्शन होगा। यस। जिसकी वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सर नहीं समझा, रिपल्शन से क्यों होगा? तो हाँ क्यों बोला था, हाँ रिपल्शन होगा, फिर बोलता नहीं समझा। सर लिक्विड क्यों होगा? अरे लिक्विड इसलिए होगा बिकॉज वो कर्नल्स के बीच में रिपल्शन हो रहा है, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब एक्चुअल मेटल का एटम्स दूर जा रहा है, इनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। यस सर, समझा। यस सर। गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक व्हिच आई एम गिविंग यू? यस सर। हीट दिया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफरिंग टू कंडक्शन बैंड, the interaction between the electrons and the kernels is reducing, the repulsion between the kernels is increasing, because of which the interatomic space is increasing, because of which the क्या बोलते हैं, the element is converting into liquid. ठीक है। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, उतना जल्दी वो एक्साइट होके उधर जाएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कम होगा, उतनी जल्दी जल्दी वो मेल्ट होगा। नहीं समझा सर, रिपीट करो। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, उतना जल्दी वो क्या बोलते हैं, हीट एब्जॉर्ब करके, जो भी मैंने हीट दिया है वो हीट एब्जॉर्ब करके वो कंडक्शन बैंड में जाएगा। यस। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो सीधा कंडक्शन बैंड में चला जा रहा है। सर हाँ बेटा बोलो। कम इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कम इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो फटाफट वो स्टेबल होगा ना। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही है बेटा, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। यस सर। फिर मैंगनीज में नीचे क्यों है? मैंगनीज में नीचे क्यों है? मैंगनीज में अगर आप मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो क्या बोलता है बेटा? 4s पूरा स्टेबल है और 3d हाफ स्टेबल है। तो क्रोमियम में भी तो पूरा स्टेबल है, फिर क्रोमियम ऊपर क्यों है?
सर क्रोमियम में 4s हाफ फील्ड है और मैग्नीज में 4s क्रोमियम में 4s हाफ फील्ड है और मैंगनीज में 4s कंप्लीटली फील्ड है। कंप्लीटली फील्ड है। मैंने आपको क्या बोला था, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी तो होता है ना। यस यस सर समझा। यस कम सर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स हीट एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो ये होने लगेगा, क्या बोलते हैं, वाइब्रेट होने लगेगा। वो वाइब्रेट होने लगेगा तो उनके बीच का रिपल्शन भी इंक्रीज होगा, और रिपल्शन इंक्रीज होगा तो वो जल्दी से टूट के जाएगा बाहर। रिपल्शन मतलब एक दूसरे से दूर जाना। सर निकल कर नीचे क्यों आएगा? किधर है निकल? नीचे है ग्राफ में जो नीचे आ रहा है फिर निकल, कॉपर, जिंक, ये सब नीचे है। देखो निकल भी नीचे है, कॉपर भी नीचे है। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना, बता रहा हूँ ना बेटा, विद द लॉजिक विच आई एम टेलिंग। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वाइब्रेशन होकर रिपल्शन होकर के जल्दी निकल रहा है वो, फटाफट लिक्विड बनेगा। हाँ यस सर। सर कॉपर का मतलब स्टेबल होने की वजह से कम मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई नहीं है। हाँ मेल्टिंग पॉइंट उतना हाई नहीं है, बाकी सब मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ये बेटा जब मैं बोलता हूँ ना उतना हाई नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसका 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस है, नहीं। आप देखो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट 1000 केल्विन के टर्म्स में दिया हुआ है वहां पे। यस सर समझा। यस आप समझ रहे हो? तो इट इज overall high, but when I compare to each other then it is going to be a different graph altogether. Yes सर सर हाँ बेटा बोल बेटा। अभी आपने बोला कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो फटाफट लिक्विड कन्वर्ट होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो ग्राफ नीचे आएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा उसका। हाँ हाँ तो ऊपर वाले जो ग्राफ है ग्रीन और ब्लू में, तो ग्रीन वाले में जो W है ना उसका सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा रहेगा ना इलेक्ट्रॉन्स, नीचे वाले दो केस में। सो तो नीचे आना चाहिए था वो ग्राफ्स ना, ऊपर क्यों है वो? अरे एक बेटा दिस इज फॉर 5D सीरीज। आप दो सीरीज को कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्या बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह वो सब कंसिडर होता है ना इसके अंदर। तो ये एक सीरीज को आप कंपेयर कर रहे हो, ये एक सीरीज को आप कंपेयर कर रहे हो, ये एक सीरीज को आप कंपेयर कर रहे हो। अब जनरली एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग अक्रॉस, ठीक है। yes. अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं वो मैं सिर्फ बैलेंस लास्ट 2 शेल्स की बात कर रहा हूं। इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना जो हीट को प्रिवेंट करेंगे। 5D सीरीज मतलब इसके अंदर और 4 ये हैं क्या बोलते हैं शेल्स हैं। 3D मतलब इसके अंदर सिर्फ 2 ही शेल्स हैं। यस सर। आप नंबर ऑफ शेल्स एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ये सब को भी समझना पड़ेगा ना बेटा अपने को। यस सर समझा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इसका रहेगा। जो ग्राफ और इसका जो फंक्शनिंग है ना वो मैं आपको बोर्ड पे सिखाऊंगा, ठीक है। यस सर। बोलो बेटा बोलो। सर जितना आयरन का बीच में ऊपर क्यों जा रहा है वापस? उसके पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना। उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बट पेयरिंग और अनपेयरिंग देखो उसका। देखो मैंगनीज का लो क्यों हो गया है, बिकॉज यहाँ पे ये है पेड है और ये सब अनपेड है, ठीक है। यहाँ पे इसका ज्यादा क्यों था, ये सारे ही अनपेड थे, सारे ही अनपेड थे, ठीक है, सारे अनपेड थे। यहाँ पे इसके कंपैरिजन में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आयरन में अगर आप देखेंगे तो अगेन 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, बट यहाँ पे पेयरिंग हो जा रहा है और ये सब अनपेड है और यहाँ पे पेयर्ड है। यस सर। अगर आप बेटा अगर आप देखोगे ना, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करोगे तो सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज मत देखो, उसका पेयरिंग अनपेयरिंग और उसका स्ट्रक्चर भी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इसीलिए लोग ने टेबल यहाँ पे बनाया है और ग्राफ यहाँ पे बनाया है। यस सर। सर मतलब अनस्टेबल से
मतलब अनपेयर्ड से जब अनस्टेबल होगा तब फिर से उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा ना? तब फिर से शिफ्ट होगा, यस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन हिला है ना बेटा। हाँ सर नहीं समझा सर, एक बार फिर से बता। If you look at the configuration from chromium to zinc, the electronic configuration is continuously changing. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ये सब अनपेयर्ड थे। मैंगनीज में आओ तो ये सब अनपेयर्ड है, पर यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और यहाँ पे पेयरिंग हुआ है, और ये सब अनपेयर्ड ही रह गया। यस राइट। फिर अब आप आगे बढ़ते हो, आयरन में जाते हो, कोबाल्ट में जाते हो, तो ये सब पेयर्ड रहेगा। यहाँ पे जो लास्ट ऑर्बिटल में उसमें पेयर रहेंगे। पेयरिंग अब कहाँ पे शुरू होगी? इंटरनली पेयरिंग शुरू होगी। यहाँ पे देखो मैंगनीज में सब अनपेयर्ड था, लास्ट वाला पेयर्ड था। फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला भी अनपेयर्ड, ये वाला भी पेयर्ड, अंदर भी ये वाला भी पेयर्ड, ये वाला भी पेयरिंग शुरू हो जाएगा। तो इनका अगर मेल्टिंग पॉइंट देखोगे, देखो ऑलमोस्ट स्टेबल है, कांस्टेंट है सबका। स्टेबल कांस्टेंट मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर, नॉट द सेम। ऑलमोस्ट अगर स्ट्रेट लाइन है मतलब ऑब्वियसली कोबाल्ट का कम है एज कंपेयर टू आयरन, बट यू कैन से अप्रोक्सीमेटली सेम है। यस So it is because of this configuration which is happening over here. मैं आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे समझाऊं क्या नेक्स्ट क्लास में? यस ये ग्राफ थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेट मी ड्रॉ इट ऑन द बोर्ड एंड शो यू द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन दिस, और अदर लेट मी सी इफ आई कैन शो यू इन वीडियो समथिंग रिलेटेड टू दैट। ठीक है? यस सर। यस सर, बोर्ड में ही सीखा। Look at this atomization enthalpy. What is atomization enthalpy? Anybody? सर न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट करने के लिए कितना एंथैल्पी लगता है स्टेबल एटम में? कहाँ से? मतलब किससे स्टेबल एटम में? मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, उसको निकाल के स्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए लगता है। This is the trend in the atomization enthalpy. ये देखो सर, एटमाइजेशन एंथैल्पी नहीं समझा। बीच में इट इज मैक्सिमम। नो, सब में सेम है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड एटमाइजेशन एंथैल्पी? सर मेल्टिंग पॉइंट एक पॉइंट रहता है और एंथैल्पी मतलब हीट सप्लाई करते हैं अपन। सर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ओके, melting point means transition of phase from solid to liquid, right? Solid to liquid, yes. Atomization means if I have a copper sheet, it is a group of copper atoms which are joined together, right? Yes. Can I separate all those atoms from that particular group of atoms? Ionization मतलब क्या? Converting into ions. What is going to be atomization? Converting into atom or separating a atom? Separating a atom? Yes. नहीं समझा सर, नहीं समझा। 10 मार्बल्स एक साथ है शुभम, ठीक है? आप उसमें से एक एक करके मार्बल को निकाल रहे हो, एक एक करके। तो आप क्या कर रहे हो? वो जो ग्रुप ऑफ एटम्स था उसमें से जो कंस्टिट्यूएंट जो ग्रुप ऑफ मार्बल्स है उसके जो कंस्टिट्यूएंट मार्बल्स है उनको सेपरेट करके अलग अलग रख रहे हो। समझा। ठीक है, अब वो मार्बल्स को एटम्स कंसिडर करो। आप क्या कर रहे हो? एक एक एटम को अलग अलग कर रहे हो। यस सर, समझा। गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और दिस इज गोइंग ऑल बाउंसर? नो सर, ये समझा सर। यस। अच्छा सर, उसको now this atomization enthalpy or the energy to convert it into atoms again is going to depend on the electronic configuration. Yes. Stable and unstable electronic configurations. सर जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहेगा उसका एटमाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा रहेगा। यस। अभी यही केस में अगर मैं 3D 4D और 5D सीरीज को कंसीडर करूं तो सबके अंदर एक पीक है। देखो इसके अंदर ये पीक है, ये पीक है और ये पीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू यही दिख रहा है ना? यस। तो 3D के अंदर मैक्सिमम वैल्यू किसका आता है? क्रोमियम का। क्यों? बिकॉज़ ऑफ इट्स स्टेबिलिटी 3D5 4s1।
ये दूसरा यहाँ पे Yes, ये sir. पीक दिख रहा है, ये किसका होगा, कोई बता सकता है? एमओ एमओ नहीं सर, कॉपर 3D का बोर्ड होना है, कॉपर बिकॉज ऑफ द Copper. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। यस yes. तो एक बार फिर से रिपीट करो ना। ये देख, ठीक है, ये तुमको दिख रहा है, देयर इज इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, इस तरीके से इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होती है। Yes. Okay, what is atomization enthalpy doing? It is breaking this interatomic interaction and converting them into atoms. Okay. सर वो वाला नहीं समझा। नहीं समझा ये वाला? नहीं सर, नहीं समझा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, मेटालिक स्ट्रक्चर। यस। अरे ये स्ट्रक्चर एटलीस्ट अगर नहीं समझा है, मैं कुछ रिपीट करूं तो हाँ ना तो बोलो यार। यस सर। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको? यस। ठीक है, दिस इज द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सम मेटल। यस। यस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस एटम इज इंटरेक्टिंग विद दिस अदर एटम बाय सम इंटरएक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक दिस। ये ब्लू लाइंस क्या है बेटा? ये बॉन्ड नहीं है, it is a interaction force. Interaction. What interactive force this could be? This could be van der Waals force of interaction. Yes. इसलिए कह देते 11th में थोड़ा ध्यान दो, ताकि ये जो बेसिक वर्ड्स में इंटरेक्शन वगैरह यूज करूंगा तब आपको बाउंसर नहीं जाना चाहिए। There is some force of interaction between all atoms, London forces, van der Waals forces, hydrogen bond. याद आ रहा है 11th में पढ़ा हुआ? Yes. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे देयर इज सम इंटरेक्टिव फोर्स ये एटम के अंदर। अब अगर ये इंटरेक्टिव फोर्स कम करके या फिर तोड़ के मैं इस एटम को अलग और इस एटम को अलग करूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? Atomization enthalpy. Atomization enthalpy. This atomization enthalpy is depending on the electronic configuration. Yes. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो इंटरएक्टिव फोर्स स्ट्रांग रहेगा इनके बीच में। Yes. तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा। Yes. जिनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उनको देखो पीक पे दिखा है क्रोमियम एंड कॉपर, जो हमने डिस्कस किया। अभी समझा? Yes. Sir. पक्का? Yes sir. राइट। जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतना कम एटमाइजेशन है। जितना स्टेबल रहेगा उतना ज्यादा एटमाइजेशन एनर्जी। Yes, sir, yes. तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगता है ना बेटा? Yes sir. Yes. समझ रहे हो? Yes, yes. ठीक है, सो यहाँ तक अगर क्लियर हुआ है, सो देन वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देन। Yes sir. ठीक है? Yes, sir. Yes. अच्छा, तो नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेक इट ऑन बोर्ड देन, अगर आपको ऐसा दिक्कत हो रहा है समझने के लिए तो। एक्चुअली इसमें थोड़ा विजुअल्स था तो मुझे लगा तुम लोग को इजी पड़ेगा। समझा सर। पक्का? Yes sir. Yes. अच्छा, ठीक है, चलो देन लेट अस सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, Yes. बाय गाइस। Bye, sir. Bye, sir.